बिहार और आंध्र प्रदेश अगर इनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई तो ये एनडीए सरकार लगातार कंटिन्यू रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि शायद ये 5 साल टिक पाएगी। देश में तानाशाही का शासन हो रहा था, वो नहीं हो पाएगा ना। और देश कोई भी वैकेंसी सही से हो रही है। अभी यूपी पुलिस एग्जाम हुआ, वो सब रद्द हो गया, कैंसिल। ऐसी एजेंसियों को दे दिए जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, वो लीक करा देती हैं लोग। आर्मी के अंदर जो बच्चे पहले युवाएं जो हैं बहुत सबसे ज्यादा रोजगार पाते थे, आज क्या कर दिया उसका 4 साल की नौकरी कर दी उससे। मुझे नहीं लगता हमारे प्राइम मिनिस्टर एजुकेटेड हैं। बीजेपी सरकार का नारा था 400 पार, वो नहीं हो पाया क्योंकि लोग अब जागरूक हुए कहीं ना कहीं। जिस तरह से अभी नई गवर्नमेंट आई है, प्रधानमंत्री ने शपथ ली, इसके बाद आपको क्या लगता है कि ये गवर्नमेंट है ये 5 साल तक टिकी रहेगी? जिस तरह से नीतीश और चंद्रबाबू नायडू अब एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए से ये पूरी सरकार बनी है, पूरी बहुमत बीजेपी की नहीं आई है, तो क्या लगता है 5 साल तक चलेगी? देखिए सर, इसके बारे में तो अभी राजनीति का एक मुद्दा है, फिर भी इसके बारे में अपने वक्तव्य जरूर देंगे कि अब नीतीश चाचा की बात तो हम क्या ही करें कि उनका कभी इधर कभी उधर, ये नीतीश चाचा है हमारे। और रही बात चंद्रबाबू नायडू की, अब ये दोनों स्टेट जो हैं बिहार और आंध्र प्रदेश अगर इनकी आवश्यकताएं पूरी हो गई तो ये एनडीए सरकार लगातार कंटिन्यू रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि शायद ये 5 साल टिक पाएगी। और मैं चाहता था कि जिस तरह से अपोजिशन बन करके तैयार हुआ है, देश में तानाशाही का शासन हो रहा था, वो नहीं हो पाएगा। और देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही थी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है ना, कोई भी वैकेंसी सही से हो रही है। अभी यूपी पुलिस एग्जाम हुआ, वो सब रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। बहुत सारे एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। आजकल तो देखा जा रहा है कि एनटी का जो एग्जाम है वो भी सेंट्रल लेवल पे वो भी लीक हो जा रहा है। आज से पहले मतलब बहुत कम घटनाएं ऐसी एजेंसियों को दे दिए जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, वो लीक करा देती है उनको। जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो आपने तानाशाही की बात करी, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तानाशाही कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी या फिर बाकी जो सरकारें ने उनके टाइम पे नहीं थी? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अब कहते हैं ना कि भाई वक्त के अनुसार सब कुछ देखना पड़ता है। आज लोग कहते हैं कि 21वीं सदी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, लेकिन जितने सोर्स होते हैं जिस सोर्स के अकॉर्डिंग लोगों को बदलना पड़ता है। अब वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका यूटिलाइज किया गया था। लेकिन आज से पहले भी तो देश के अंदर विकास हुआ, सब कुछ देश के अंदर IIT रुड़की वगैरह बनी, बड़े बड़े संस्थान बने, सारे बनाए हुए हैं। इन सबको जैसे अब ये एयरपोर्ट्स वगैरह, इनका सबका प्राइवेटेशन किया जा रहा है, रेलवे का प्राइवेटेशन किया जा रहा है। लगभग ये तानाशाही तो है क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले प्रिपेयर किया था, अब उनको तानाशाही करके उनको प्राइवेटेशन किया जा रहा है, जिससे सब आम जन जो है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान इन चीज़ों का उठाना पड़ता है प्राइवेटेशन का। जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, सरकार ये तर्क देती है कि भाई ये तो कंपनियां नुकसान में जा रही है, तो हम इनका बर्डन क्यों उठाएं, कोई और इसको चलाए, कोई और अच्छी तरह से चला सकता है। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है, ये जो कानूनी मतलब अधिकारी जो बैठते हैं, सरकारी अधिकारी, ये लोग करते हैं अपने स्तर पर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यही एक सशक्त प्लान है कि एक इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, इससे ताकि वो उसका सुधार हो सके, जो स्ट्रक्चर है वो ठीक हो सके। तो इसमें क्या नज़र आपको कमी आती है? वो तो सर देखिए, आज से पहले भी तो सारे सिस्टम्स को मैनेज करके चलाया जा रहा था, ऐसा तो नहीं। अब देखो, ये आर्मी जो है, हम लोग आर्मी के अंदर जो बच्चे पहले युवाएं जो हैं बहुत सबसे ज़्यादा रोजगार पाते थे, आज क्या कर दिया उसका 4 साल की नौकरी कर दी उससे। मुझे नहीं लगता कि मतलब वो बेरोजगारी का सबसे बड़ा सबब है। लोगों को सबसे ज़्यादा बेरोजगार बनाया जा रहा है तो उसके माध्यम से बनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार जो था, जो बच्चे पढ़ते थे गांव से निकल कर आते थे, वो सबसे ज़्यादा रोजगार रहते थे आर्मी के अंदर। आज वो रोजगारी खत्म कर दिया गया, 4 साल की नौकरी कर दी। लेकिन जिस तरह से तर्क देती है सरकार की अग्निवीर योजना में 4 साल की जो सर्विस है, 4 साल की सर्विस के बाद एक युवा के हाथ में 20 से 25 लाख रुपए हाथ में होगा, जिससे वो कोई स्टार्टअप वगैरह कर सकता है। 12-13 लाख रुपए की बात करते हैं शायद सर वो, पर जैसे वो सर्विस के टाइम पे भी पैसा कमाएगा अगर वो जोड़ के चले, तो अगर मतलब कि अगर दिमाग लगा खर्च करे तो वो ठीक ठाक उसके पास अमाउंट होगा एक स्टार्टअप। अब देखिए सर, अभी तो ये 4 साल के लिए लागू की गई है, अभी 4 साल कंप्लीट हुआ नहीं है। 4 साल कंप्लीट होने के बाद जो बेस्ट निकल कर आएंगे उनसे पता लगेगा कि भाई क्या उनका रिजल्ट रहता है, कि उन्होंने आगे आकर के क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये पता लगेगा। तब जान पाएंगे कि ये जो ये स्कीम थी ये सही थी या नहीं थी। बाकी जैसे आपने बात करी कि ये 5 साल, आपको नहीं लगता कि 5 साल ये चल पाएगी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी फिर? हो सकता है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब प्रधानमंत्री की देखो, जो एजुकेटेड पर्सन है, हम चाहते हैं कि देश का जो भी नेतृत्व करे वो एक एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए। आपके हिसाब से अभी जो कर रहे हैं वो एजुकेटेड नहीं है? कौन नहीं है? मुझे नहीं लगता हमारे प्राइम मिनिस्टर एजुकेटेड हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो उनकी सारी स्कीम योजनाएं, चाहे वो कोई सा भी कानून ला देते हैं, उसके ऊपर देश में दंगे फसाद होना, ये सब होना, उनको वापस लिया जाता है। किसान कानून लागू किया था, कौन से मुद्दे पर? किसान कानून अभी लागू किया था, उन्होंने वापस लेना पड़ा उनको। MSP लागू कर देते हैं किसानों के प्रति, किसान प्रोटेस्ट करने जाते हैं, वहाँ वापस लेना पड़ता है। ये चाहे कोई से भी अभी तक इन्होंने कानून लागू किया हो उस पर, अभी चाहे स्कीम, ये अग्निवीर योजना लाए हो, उस पर प्रोटेस्ट पूरे देश भर में दंगे फसाद। लेकिन ये आप ये प्रोटेस्ट की कह रहे हैं, क्या इससे आपको ये नहीं लगता कि सरकार जो नीतियाँ लेके आती है उसके खिलाफ विपक्ष भी कोई तैयारियाँ करता है, लोगों को भड़काता है, ये सब करता है?
नहीं सर, इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं। जब सीए वगैरह आया था तो उसके पीछे ये बोला जा रहा था कि भाई मुस्लिमों के देखिए खिलाफ है कानून। आज जो है हम जितना समझते हैं, हम इतना समझते हैं कि आजकल सभी लोगों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग शिक्षित होगा वो अपने आप से सब चीज़ों को प्रिपेयर करता है, विपक्ष भड़काने का काम नहीं करता है। लोग अब जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, और बीजेपी गवर्नमेंट ये जानती है, एनडीए सरकार ये जानती है कि हम लोगों को अगर हम शिक्षित होने देंगे, एजुकेटेड होने देंगे, तो ये सब चीज़ें, हमारा सिस्टम फेल हो जाएगा। अभी आपने देख लिया होगा अपोजिशन इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ है, आज से पहले लोगों अपोजिशन ही नहीं बन पाता था। एनडीए का नारा था, बीजेपी सरकार का नारा था 400 पार, वो नहीं हो पाया, क्योंकि लोग अब जागरूक हुए, कहीं ना कहीं जागरूक हुए, तो लोगों ने समझा चीज़ों को, क्योंकि उन युवाओं को तो उन्होंने अपने मुद्दों से भटका के रखा है। देश में फसाद करवाना, दंगा करवाना, एक दूसरे को बांट देना, और वही नेता लोग जाकर के एक दूसरे के साथ में आराम से बैठ करके चाय शेयर करते हैं, और जबकि युवाओं को भटका रहे हैं इस तरह से। ये देश की आज जो राजनीति है बहुत गंदी राजनीति होगी, इससे हम चाहते हैं कि इससे छुटकारा मिले और परिवर्तन आए। ठीक, तो ये थी यहाँ पर युवाओं की आवाज़, और आप देख रहे थे न्यूज़ टू भारत, नए भारत की नई आवाज़।